बनारस जितना रात को हसीन लगता है, सुबह भी उतना ही खूबसूरत लगता है। श्रद्धालुओं का मेला देखकर हमने घाट से होते हुए अपनी मंजिल तक जाने का तय किया। हम में से कुछ को तो अपने नाम का भी घाट मिला। Although it was early morning, the city was bursting with energy. चलते चलते हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। जैसे ही हमने गली में एंटर किया, हमें काफी चहल पहल दिखी। एक तरफ कोयले की सौंधी सौंधी आंच पे बड़े ही सलीके से सेके जा रहे थे ब्रेड के कुछ पीसेस, तो दूसरी तरफ छन रही थी गर्मा गर्म चाय। हमसे रहा ना गया और हमने फटाफट ऑर्डर देना शुरू किया। 3 मलाई टोस्ट और 2 ये वाला कौन वाला? ये सिजेरियन बोलते हैं, बट क्या बोलते हैं? हो गया बोलते क्या? सिजेरियन। भाई का नाम अच्छी भैया ने हमारी बेकरारी बूझी और झट से कुछ मलाई टोस्ट सर्व कर दिए। मैंने जिंदगी में मलाई नहीं खाई। आज मेरी माँ होती तो बोलती वाह बेटा, हमको तो बोलती छान के मलाई खा रही है। लक्ष्मी चाय validated the fact that beauty lies in simplicity. मलाई टोस्ट और चाय ने हमारी भूख को जैसे जागृत कर दिया था। ये दिल मांग रहा था मोर और हम निकल पड़े अपनी दूसरी मंजिल की ओर। जी हाँ, ये थी हमारी दूसरी मंजिल, द राम भंडार। जहां घी की कढ़ाई में एक भाई साहब बड़े ही प्रेसिजन के साथ गोले बना रहे थे, तो बाजू वाले 2 भाई साहब गोल गोल पूड़ियां छन रहे थे। वैसे इन्हें यहाँ कचौड़ी कहते हैं। राम भंडार सचमुच स्वाद का भंडार था। आफ्टर अ हेवी ब्रेकफास्ट, इट वॉज टाइम टू हैव समथिंग लाइट। और ओस की बूंदों से ज्यादा लाइट क्या हो सकता है? जी हाँ, बनारस में एक ऐसी डिश है जो ओस की बूंदों से बनती है, मलाइयो। और ये यूनिक डिश खाने हम पहुंचे श्रीजी स्वीट्स। दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी और अंदर एक भाई साहब बड़ी सी लोहे की कढ़ाई में रखे मलाइयों पर दिल खोल के ड्राई फ्रूट्स छिड़क रहे थे। एक चौड़े से मुंह वाले सिकोरे को लबालब भरकर उन्होंने हमारे हाथ में थमा दिया। Although the malayo was light in nature, it was extremely heavy on taste. मुंह में जाते ही घुल सा जाता था, जिसे कहते हैं ना, मेल्ट इन द माउथ। एंड इट wasn't done yet. सिकोरा खाली होते ही उसे केसर या दूध से भर दिया गया। बचपन में मैं दूध नहीं पीता था, माँ जबरदस्ती पिलाती थी। अब ये नहीं पीती है, मैं जबरदस्ती पिलाता हूँ। After having one of the best breakfasts of our life, we decided to return to the hostel. And again, घाट से होते हुए. After all,
You can never have enough of them. बोट का सफर तो मजेदार है, बट इस सफर में एक सफरिंग भी है, बार्गेनिंग। 500 रुपए में चलिए। 500 में कहाँ होगा, कोई सवाल नहीं। अच्छा भैया कुछ तो सोच समझ के बोलिए। अभी 1000 रुपए 1000 रुपया देंगे तो आपको हम ले चलेंगे। नहीं अभी 1000 रुपए में तो हमको कल वहाँ तक छोड़ के आ रहे थे, वहाँ तक घुमा देंगे। नहीं लेके आके घुमाने भी वाले थे हमने कल ही। भाई हरिश्चंद्र घाट आप जाएंगे ही, दूसरा आपको घुमा देंगे। आप अगर रुकेंगे नहीं तो वापस भी ला देंगे। घूमने का बात नहीं, हमको तो आना पड़ेगा ना बाबूजी, हमको तो उतना ही काम करना है। आप अगर बैठ के भी आ जाएंगे तो हमको कोई नुकसान नहीं है। 700 रुपया देंगे, 700। After a heavy breakfast, all you want to do is do nothing. Taking a boat ride early in the morning is highly recommended. जैसे ही बोट से उतरे तो बड़ी गिल्ट सी महसूस हुई। आखिर हमने तो बोट राइड का आनंद ले लिया था, बट बच्चों का क्या? वो बेचारे तो हॉस्टल पे सो रहे थे। Hence, we decided to go for round 2 with the kids. राजा हरिश्चंद्र, ये छोटा शमशान घाट है, इससे बड़ा शमशान घाट मणिकर्णिका घाट। महादेव जी का मंदिर है। काशी में आने से अगर कोई भूल चूक या गलती हो जाता है तो उधर क्षमा मांगने से क्षमा भी हो जाता है। तो इस घाट का नाम है 64 घाट। ऊपर गली में 64 योगिनी देवी का मंदिर है। ये मंदिर साल में 2 बार खुलता है, होली और नवरात्र के दिन। ये येलो और रेड वाला स्टेप है जो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर का घाट है। काशी विश्वनाथ जी का स्थापना इन्होंने करवाया था 22.5 मन गोल्ड दान करके। वो अभी भी काशी विश्वनाथ टेम्पल पे लगा हुआ है। सबसे मेन घाट गंगा आरती वाला घाट है, दशाश्वमेध घाट। राजा दशरथ जी श्री राम जी के पिताजी यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ किए थे। वैसे तो लोग घाट पर ही डुबकी लगा रहे थे, बट हमने डिसाइड किया था सामने वाले छोर पे जाके नहाने का, एज इट वॉज कंपैरेटिवली क्लीनर एंड लेस क्राउडेड। हेलो गाइस, हम नहाने जा रहे हैं अभी गंगा में। बहुत ठंडा पानी है। इतने बजे इतना ठंडा, 4 बजे क्या होता है? एक साथ डुबकी लगाते भैया। हमने सबसे पहले डुबकी लगाई और अपने पापों का अकाउंट सेटल किया। गंगा में नहाने में बड़ा मजा आया। कहां शहरों के तंग बाथरूम्स में नहाना और कहां गांव की नदियों में गोते लगाना। The other advantage of crossing the river is that you get to indulge in other activities too. नाम क्या घोड़े का? बादल। We first did some horse riding. आपने हाथ चलाए, मैं वीडियो बनाता आपका। पक्का? अकेले चला लूंगा? अकेले चलाने दे रहे बोल रहे घोड़ा। चलाना नहीं, दौड़ाना है आप भैया। दौड़ाएंगे बे? हमने तो बादल के साथ दौड़ भी लगाई। हॉर्स राइडिंग के बाद आया टाइम कैमल राइडिंग का। ऊंट पे बैठने का मजा तभी आता है जब ऊंट बैठा हो, क्योंकि जब वो उठता है तो एक बार के लिए तो आपका दिल बैठ जाता है। कुक्को, कम ऑन कुक्को। जैसा देख सकते हैं हम कैमल राइड कर रहे हैं और पीछे के जो 3 नमूने बैठे उनको डर लग रहा है।
ये बैठेगा तो कब? बम्मा ना खड़ा। किसको चीज को? चलो उड़ जा बाहुबली, उड़ जा बेटा, उड़। अरे भैया धीरे चलाइए। After spending a good hour and a half, we decided to return. बोट, हॉर्स और कैमल राइडिंग के बाद अब पेट में राइड कर रहे थे चूहे और इसीलिए हम पहुंचे सीधे लवकुश रेस्टोरेंट। हमारे हॉस्टल के पास ये एक ऐसा रेस्टोरेंट था जहां प्योर वेज खाना मिलता था। बेसिक होमली फेयर जैसे दाल चावल, सब्जी रोटी। खाने के बाद डेजर्ट ना हो तो खाना कुछ अधूरा सा लगता है। लंच करके हम पहुंचे लस्सी पीने। दुकान का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब हमने उनसे इसका कारण पूछा तो बोले अगर अम्मा के नाम पे रखता तो पापा नाराज हो जाते और अगर पापा के रखता तो अम्मा। भाई बात तो सही थी। सिकोरे में डाला गाढ़ा मीठा दही और ऊपर से पड़ी थोड़ी मलाई, रबड़ी और केसर। लस्सी बड़े ही मजेदार थी। अगर आप सोच रहे हैं कि डेजर्ट के बाद मील एंड हो गया तो ऐसा नहीं है। आफ्टर ऑल वी वर इन बनारस। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट पान्स वी हैड एवर हैड। सच है, बनारस की शान, बनारस का पान। डे 2 तो खत्म हुआ, बट हमारे बनारस का सफर नहीं। डे 3 में हम ले चलेंगे आपको टू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट एंशिएंट एंड वेल नोन यूनिवर्सिटीज और रूबरू कराएंगे आपको वाराणसी के कुछ और जायकों से। ये दाल बन गया है, हंडी हंडी दाल तैयार है, वो चावल तैयार है, हंडी। To experience it all, please like and share the video. And of course, subscribe to our channel. और हाँ, most importantly, अपना ख्याल रखना यार।